ये तो 3 मिनट प्रोग्राम होता है, समझ लो इसको, फिर आपको रसौलियत होगा। इसमें आप अपने मनचाहे टॉपिक को सिलेक्ट करना है, मनचाहा टॉपिक जो आपकी इच्छा हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, करंट अफेयर से हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से हो, चाहे रक्षा से हो, चाहे एनवायरनमेंट से हो, चाहे चार धाम यात्रा से हो, कोई भी चीज हो सकता है। ऐसा समझ में ना, एक टॉपिक आप डिसाइड करेंगे, उस टॉपिक से पर आप उसका मटेरियल तैयार करेंगे। इस मटेरियल को इतना तैयार करेंगे कि यहाँ 3 मिनट्स डेस्क पे बोल सकें। अमूमन एक व्यक्ति फ्लो में ठीक ठाक समझाने की मुद्रा में 175 से 200 शब्द बोल सकता है। तो अगर आप 500 से 600 शब्द हैं आपके पास, अलग अलग विषय बना के, वो समझाने के अपने तरीके पे होते हैं, तो ये प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपने पॉइंटेड कुछ नोट्स रख लीजिए, क्योंकि याद तो रहते नहीं हैं, जैसे डाइस पे रख सकते हैं, और आप एक लेक्चर फॉर्म में उसको देंगे, लेक्चर देंगे। 3 मिनट आपको लेक्चर देना है। 10-15 सेकंड का प्रिविलेज मिल सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। अपनी बात इतने में कहनी है, ठीक। चूंकि किसी का टॉपिक हम नहीं देते हैं, सारे विद्यार्थी अपने टॉपिक खुद डिसाइड करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि टॉपिक मेल नहीं खाता है, तो सबके टॉपिक से कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच जाती है। तो माना एक विद्यार्थी ने जो अपना विषय बताया, अब ऐसे सपोज 10 विद्यार्थियों ने 10 विषय बताया, तो उसके पास 9 एक्स्ट्रा चला जाता है बिना श्रम के। जैसे आपने हारमुज के बारे में कोई बताने लगा, तो हो सकता है हारमुज आप ठीक से ना पढ़े हो, आज उसकी वजह से आप जान गए, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है, ये तो हो गया ये काम करने का तरीका, लेकिन ये किया क्यों गया, इसके पीछे करने के पीछे रीजन ये है, 3 मिनट प्रोग्राम के पीछे का रीजन ये है कि कई विद्यार्थी क्लास में यह हम जान ही नहीं पाते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन पावर उनकी क्या है। कॉपी में राइटिंग स्किल पता चल जाती है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पढ़ रहे हैं उसके नंबर से पता चले, बस एक्सप्लेनेशन पावर नहीं पता चलती। इस एक्सप्लेनेशन पावर की कमी के कारण विद्यार्थी जब रिटर्न पास करता है, तो ये आइडिया नहीं आ पाता कि इंटरव्यू में कैसे बात करेगा, ये एक नई लर्निंग ना हो जाए। मतलब उससे क्या होगा कि अपने ही क्लासमेट के सामने अपनी बात को 3 मिनट जब वो कह लेता है, तो उसका 4 चीजें बाहर आती हैं। फर्स्ट, उसके वॉइस का जो मॉड्यूल सिस्टम है, क्योंकि 3 मिनट परखने के लिए पर्याप्त हो जाता है, एक वो। दूसरा चीज कि वो सब्जेक्ट को कैसे गैदर करता है, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पकड़ता है वो। तीसरा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बात कहने का, वो भी जज हो जाता है। और एक चौथा और लास्ट है, सभी का इंटीग्रल एक पर्सनालिटी का उसमें सेट दिखाई देता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, पर्सनालिटी में आगे निकल जाता है। तो इंफॉर्मेशन भी हुआ, फॉर्मेशन भी हुआ, टॉपिक चॉइस की एक थ्योरी भी आई, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, रिसर्च का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आया, कॉन्फिडेंस का भी अच्छा खासा एक धीरे धीरे मतलब प्रभाव बढ़ा, और एक इंटीग्रल पर्सनालिटी का भाव आ जाता है। तो उसके अंदर सोसाइटल या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लास में धीरे धीरे उसके हेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं, और फिर कई चीज़ों में जो नैरो रह जाता है, उसकी कॉरिडोर चौड़े हो जाते हैं, और उस पर सरपट दौड़ता है। ये उसके बेनिफिट पार्ट्स हैं, इसलिए 3 मिनट प्रोग्राम्स हैं।